अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी सुबह का टाइम है अराउंड 7:30 और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी जो ब्रेस्ट की सर्जरी है उसको 1 ईयर कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरे कुछ एनुअल टेस्ट हैं जो स्केड्यूल किए हुए थे डॉक्टर ने, तो वही टेस्ट करवाने के लिए आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज मेरा मेमोग्राम भी होगा, कुछ ब्लड टेस्ट भी होंगे और ब्रेस्ट की एमआरआई भी होगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं किंग फ़हद मेडिकल सिटी में। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। हर तरह की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो यहाँ पर है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, प्ले एरिया है, उसके अलावा मॉस्क है, उसके अलावा पूरी एक कम्युनिटी है, यानी हाउसिंग सोसाइटी। जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और बल्कि मेरी जो रेडिएशन वाला सेक्शन था वहाँ पे भी मुझे जो है वो 2-3 पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिले थे और नर्सिस भी हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी इंडियन भी हैं, तो मिक्स है सारा कुछ। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ साथ लेकर जा रही हूँ और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा बहुत कि किस तरह ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह का टाइम था इसलिए मैं बच्चों को किसी की तरफ छोड़ भी नहीं सकती थी, तो हम लोग बच्चों को अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेमोग्राम तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेमोग्राम के बाद जब एमआरआई का टाइम आया तो उसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और मेरी जो ब्रेस्ट की एमआरआई है ये फ़र्स्ट टाइम हुई है, पहले कभी मेरी ब्रेस्ट की एमआरआई नहीं हुई, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये टेस्ट और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी उस दिन। बहुत मुझे वॉमिटिंग और हेडेक, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट था। और अब जो है वो 4 जनवरी को जो है वो मेरी रिपोर्ट्स वगैरह मिलेंगी। आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आएँ, क्योंकि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देता है। कीमोथेरेपी इटसेल्फ जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है और उसके बाद ये जो टेस्ट हैं, जो नीडल्स लगती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, इससे तो अब मेरी बिल्कुल जान जाती है। अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग की जगह, क्योंकि यहीं पर कार जो है वो पार्क होती है और कहीं आप हॉस्पिटल में गाड़ी वगैरह खड़ी नहीं कर सकते। और हमारा जो है वो यहाँ पर कार्ड बना हुआ है, 1 ईयर की उसकी वैलिडिटी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे हमें पार्किंग मिल जाती है। तो गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ पे वैसे तो मिनी वो चल रही होती हैं टैक्सीज़, वो हेल्प कर देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी डिपार्टमेंट में जाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और ये हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत है तो ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, लेकिन नंबर 1 जो है ना यहाँ की सर्विस। सुबह का टाइम था तो हॉस्पिटल का मौसम काफ़ी अच्छा था। बच्चे जो थे वो उनको मैं ऐसे ही सोते में उठाकर बस ऊपर जैकेट्स वगैरह पहनाई और इनके कपड़े ऐसे ही चेंज किए और इनको मैं अपने साथ ले आई थी। बेचारे मेरे बच्चे जो हैं अब इनको भी आदत हो चुकी है कि हमारी मामा जो हैं वो हॉस्पिटल जाती हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे कि इनको देख के इतना ज़्यादा दिल खुश हो रहा था। जिन दिनों मेरी रेडिएशन होती थी तो मैं इसी तरह करती थी कि रेडिएशन लगवाने के बाद यहाँ पर इस वाली साइड पे आ जाती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्ले एरिया भी है जहाँ पर बहुत अच्छी राइड्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो जब बच्चे मेरे साथ आते थे तो बच्चे भी वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो कैंटीन्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, तो पूरा दिन जो है ना वो आराम से बंदा गुजार सकता है। और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं मेमोग्राम के लिए, मेमोग्राम और एमआरआई के लिए। हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे जो था वो उन्होंने स्कैनर लगाया हुआ था कि जब गुज़रते हैं तो उसमें सब आपकी बॉडी एक स्कैन सी होती है
तो अगर तो कोई कोरोना या कोविड का कोई भी सिम्टम उनको नज़र आए तो वो वहीं पर आपको रोक लेते हैं। सर्जरी के बाद ये मेरा पहला मैमोग्राम था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे लिए इतना ज़्यादा पेनफुल होगा। और जब मैं मैमोग्राम करवाने के लिए खड़ी हुई तो और सर्जरी वाली साइड पे ही पहले मेरा जब उन्होंने स्टार्ट किया करना तो मैं तो वहीं पर जो थी वो एकदम से बेहोश होने वाली थी। इतनी ज़्यादा मुझे पेन हुई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पेनफुल होगा। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला तमाम कैंसर के पेशेंट्स को जो है वो सेहत याब करे। और जनाब मेरा मैमोग्राम यहाँ पर हो चुका है और मैमोग्राम के बाद अभी उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए कहा था कि आप यहाँ पे बैठें और मैं आपका स्कैन चेक करके आती हूँ कि उसकी पिक्चर्स वगैरह ठीक आ गई हैं। तो ये देखें जनाब, ये है मैमोग्राम की मशीन और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो ब्रेस्ट को रख कर प्रेस करते हैं और उसका एक इमेज होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा। और फिर अगर पहली दफ़ा में आपका एक्सरे ठीक नहीं होता तो दोबारा रिपीट होता है। और अब हम आए हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे मैंने अपना ब्लड देना है। एमआरआई से पहले मेरा एक ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी था। उन्होंने केराटिन लेवल मेरा ब्लड में चेक करना था क्योंकि एमआरआई में जो है वो एक कंट्रास्ट दिया जाता है, उसके लिए केराटिन लेवल चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोगों ने वेट किया था और उसके बाद मेरा एमआरआई स्टार्ट हुआ था। एमआरआई की मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये एमआरआई की मशीन होती है और इसमें जो है वो उल्टे होकर आपको लिटाते हैं एक पोजीशन के ऊपर फिक्स करके और बिल्कुल भी हिलना नहीं होता। अगर आप हिल जाओ तो आपका टेस्ट दोबारा से होता है। ये पोजीशन होती है और इस तरह जब लेट जाते हैं तो फिर एक टनल सी होती है जहाँ पे आपको ले जाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, कानों पे जो है वो हेडफोन लगा दिए जाते हैं। इस टेस्ट के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। इसमें एक कंट्रास्ट भी दिया जाता है। ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर का ये टेस्ट होता है और कंट्रास्ट देने के बाद दोबारा फिर आपको इमेजिंग के लिए बुलाया जाता है। तो मेरी तो वॉमिटिंग्स बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी इस टेस्ट के बाद। खैर अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुज़र गया और ये सेकंड डे है और मेरी एक नेबर हैं बहुत प्यारी सी, उनका नाम है नदा। आज वो मेरे से मिलने आई और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने बिल्कुल रेस्ट करना है, खाना मैं तुम्हें दे के जाऊँगी। और बहुत ही मज़े का और यमी सा खाना जो है वो बना के वो मुझे देकर गई। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। और उनकी भी अम्मी कैंसर की पेशेंट हैं तो अल्लाह ताला आंटी को भी जल्द सेहत याब करें। यहाँ पे मुझे कैनोला लगा था कल, तो मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा पेन भी थी। और अभी जनाब मैं जा रही हूँ अपना इंजेक्शन लगवाने। मेरी एक नेबर है सामने, तो उनसे मैं ये इंजेक्शन लगवाती हूँ। ये मुझे मंथली ये इंजेक्शन लगता है। मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को दिखाऊं कि ये इंजेक्शन कैसा होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो समझते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, जबकि डॉक्टर खुद ये बात कहते हैं कि जब तक कैंसर का पेशेंट अपनी विल पावर नहीं यूज़ करता उस पर कोई मेडिसिन जो है वो असर कर ही नहीं सकती। तो इसमें ना तो किसी हॉस्पिटल का कमाल है ना ही किसी डॉक्टर का कमाल है, ये पेशेंट की विल पावर और अल्लाह ताला का करम है। जो अल्लाह ताला हिम्मत, ताकत और सेहत देता है। तो ये इंजेक्शन कुछ इस तरह का होता है और अभी मैं आप लोगों को इसकी नीडल दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बड़ी है और ये कितना पेनफुल होता है। पाकिस्तान में मैं ल्यूप्रिलिन लगवाती थी, वो मसल में लगता था तो उसकी इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती थी, लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये लगता है टमी पे, यानी पेट के ऊपर लगता है। आप लोग मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से जल्दी बाहर निकाले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम कैंसर के पेशेंट को मुकम्मल सेहतयाब और शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस बीमारी का इस दुनिया से ख़ात्मा कर दे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।